दादा भाई नौरोजी। आधुनिक भारत के निर्माताओं में दादा भाई नौरोजी का नाम प्रमुख है। अंग्रेजों को उनके जुल्मों के लिए खरी खोटी सुनाने वाले पहले भारतीय वे ही थे। भारतीयों में स्वदेश के प्रति प्रेम और उन्हें स्वराज्य का नारा देने वाले भी दादा भाई नौरोजी ही थे। यही कारण है कि इस देश के लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो दादा भाई नौरोजी को राष्ट्र का पितामह। 4 सितंबर 1825 को एक पारसी पुरोहित के घर दादा भाई का जन्म हुआ। 4 वर्ष की कम उम्र में ही दादा भाई के सिर से पिता का साया उठ गया। दादा भाई के पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर पारिवारिक पुरोहिताई का काम करे, लेकिन उनकी मां ने उन्हें पुरोहित बनाने की बजाय स्कूल भेजना उचित समझा। उन्हें देशी भाषा वाले स्कूल में भर्ती करवा दिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके उन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में वो न केवल पढ़ने में तेज थे, अपितु दूसरे क्षेत्रों में भी वे सबसे आगे थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वो वहीं स्कूल में मास्टर हो गए और कुछ समय बाद कॉलेज में गणित के सहायक प्राध्यापक बने। 25 वर्ष की कम उम्र में वो गणित तथा सामान्य विज्ञान विभाग के प्रोफेसर बना दिए गए। तत्कालीन पश्चिमी शिक्षा के इतिहास में वो पहले भारतीय थे जिन्हें प्राध्यापक का पद प्राप्त हुआ था। जनता की भलाई और उन्नति के काम में वो पूरी तरह जुट गए। लड़कियों की शिक्षा को कार्य रूप देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने लड़कियों का एक नियमित स्कूल खोल दिया और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप कुछ लड़कियां उस स्कूल में आने भी लगीं। सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया और देखते ही देखते बंबई में लड़कियों के कई स्कूल खुल गए। भारत की जनता में राजनैतिक चेतना दादा भाई ने ही पैदा की। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को सरकारी नौकरी में नहीं लेती थी। दादा भाई इंग्लैंड की जनता तक इस आवाज को पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए अन्याय और अत्याचार तथा किसानों की दुर्दशा की ओर भी अंग्रेजी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। धीरे-धीरे भारतवासियों को ये विश्वास होने लगा कि यदि सब मिलकर आंदोलन करें तो वे उन अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं जिनके वे सर्वथा योग्य हैं। 30 वर्ष की आयु में ही दादा भाई को एक व्यापारी कंपनी के सहयोग से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वे इंग्लैंड जाकर अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता और भारतीयों की उन्नति के लिए सक्रिय कार्य करना चाहते थे। अतः इंग्लैंड पहुंचते ही उन्होंने अपने व्यापारिक कामों के साथ देश सेवा का काम भी शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की सभाओं में दादा भाई ने अपने राजनीतिक विचारों को अंग्रेजों के सामने रखा। मई 1869 को इंग्लैंड से बंबई आकर उन्होंने भारतीयों की एक सभा बुलाई। देखते-देखते बंबई के लोगों में नई लहर दौड़ गई और इसके बाद बंबई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कायम हुई। भारत की एक और राष्ट्रीय शख्सियत मदाम भीकाई कामा ने उनके अगले चुनाव के लिए काम आरंभ किया। परिणामतः उन्हें इंग्लैंड की लोकसभा चुनाव में सफलता प्राप्त हुई। इतिहास में ये पहला अवसर था जब ब्रिटेन की लोकसभा में एक साधारण भारतीय चुना गया था। लोकसभा की कार्रवाई में शुरू से ही उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि भारतीय लोग विद्या, बुद्धि और सतर्कता में अंग्रेजों से कम नहीं। भारत के लोगों के लिए उनका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण था। 81 वर्ष की आयु में भी वो देश के सुधार में दिन-रात लगे रहते थे। धीरे-धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 30 जून 1917 का वो दिन दुर्भाग्यपूर्ण था जब स्वराज्य का सपना अपनी आंखों में लिए देश का ये वयोवृद्ध नेता 92 वर्ष की आयु में इस दुनिया से सदा के लिए विदा हो गया। गोखले और महात्मा गांधी ने दादा भाई की कर्तव्य निष्ठा को आगे बढ़ाया। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह की इस मूर्ति के प्रति देश सदैव ऋणी रहेगा।